देखिए अभी के प्रैक्टिकल में हम करने जा रहे हैं, एक डायोड है, ठीक है। एक डायोड को, ये जो डायोड है इसका ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाता है। इस डायोड को हम एक बैटरी सोर्सेज डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो है मैं लगा दे रहा हूँ आपका 1K, वन किलो ओम का रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने रजिस्टर को लगा दिया, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे एक LED बल्ब यूज किया है, ठीक है। ये 3.5 वोल्ट का है। देखिए ये जो सोर्सेज है, यहाँ पे मैंने 1K का रजिस्टर इसलिए लगाया कि अगर मैं 5 वोल्ट पे वर्क करता हूँ तो भी ये लाइट जलेगा, अगर मैं 10 वोल्ट पे इसको वर्क करता हूँ तो भी ये लाइट जलेगा, अगर मैं 15 वोल्ट पे चलता हूँ तो भी ये लाइट जलेगा। इसलिए मैंने ये 1K का रजिस्टर लगाया है, ताकि मेरा LED लाइट जो है किसी भी सिचुएशन में LED बल्ब ख़राब ना हो, इसलिए मैंने लगाया है। और मैं आपको बाकायदा इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ कि ये कैसे आखिर होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल के लिए हमारा कुछ, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये सारा मैंने बना लिया है और इसका मैंने पिक्चर भी अपलोड कर दिया है अपने वीडियो के लास्ट में। आप लोगों को अगर डिटेल्स में समझना है कि डायोड क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं या सेमीकंडक्टर क्या है, तो आप वीडियो के लास्ट में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में सारा पिक्चर अपलोड किया गया है, आप उस पिक्चर में देख सकते हैं। पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फिगर के हिसाब से रजिस्टर मैंने माइनस प्रोब में जो है लगा रखा है, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ये चेंजिंग करना ज़रूरी है। और नहीं तो अगर चेंजिंग नहीं होता है तो आप लोग फिर इसके हिसाब से स्टडी कर लें, ठीक है। चलिए इसके हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। चलिए इसके हिसाब से मेरा ये है, आपका केस ऐसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप आइए और ये पॉजिटिव हो गया इसका। डायोड को हमने जो है नेगेटिव टर्मिनल में यूज किया है। डायोड हमारा ये नेगेटिव है, ठीक है। हमारा जो पॉजिटिव का सप्लाई है, आप देख सकते हैं यहाँ ध्यान से, हमारा इसमें जो पॉजिटिव का सप्लाई है बैटरी से, वो रजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट जो है LED में गया है। हमने एक रजिस्टर यहाँ यूज किया है, ठीक है। ये रजिस्टर जो है यहाँ 1K का है, ठीक है, 1 किलो ओम का। इसके बाद हमने फिर यहाँ से बैटरी से सप्लाई दे दिया, ठीक है।
चलिए अब इसको जो है हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसको आप ला करके यहाँ पे LED बल्ब लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हमारा इसमें जो ये डायोड जो है, ये रिमूव है। ठीक है, हमने डायोड को हटाया हुआ है। ये डायोड इस पोजीशन पे लगेगा, तभी जा करके हमको पता चलेगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस पे है या रिवर्स बायस पे है। फॉरवर्ड बायस मीन्स कि ये आपका डायोड हुआ। ठीक है, इस डायोड में कैपेसिटी है कि यहाँ से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहाँ से ये पॉजिटिव जाएगा, जाने के बाद यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, रिवर्स बायस में होता क्या है, ये फॉरवर्ड है। रिवर्स बायस में होता क्या है, सेम इसका सिचुएशन चेंज हो जाता है। डायोड को हमने लगाया, डायोड को लगाने के बाद यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। यहाँ से हम लोग करंट जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देते हैं। होता क्या है कि करंट जो है इसमें रुक जाता है और यहाँ पे करंट नहीं जा पाता। ये हम लोगों का रिवर्स बायस है। अभी हम इसी का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखिए। ये LED लाइट है। ठीक है, अभी हम लोगों को रखना है डायोड को नेगेटिव की साइड, नेगेटिव में। अगर हम लोग इस डायोड को पलट के लगाते हैं तो कुछ ऐसे होगा। ऐसे इसको दोबारा बना देते हैं, गलत हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ। तो इसमें क्या है, इधर पॉजिटिव हो गया, इसमें नेगेटिव हो गया। अब इसमें नेगेटिव प्रोब है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो नेगेटिव पास हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं, अगर इसमें हम यहाँ से नेगेटिव है पॉजिटिव डालेंगे तो पास नहीं होगा। चलिए अब इसी का प्रैक्टिकल देख लें। देखिए डिवाइस कनेक्टेड है। चलिए अब इस पे एक एक करके हम डायोड को रखना स्टार्ट करते हैं। डायोड को रखने से पहले ये देखिए मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा रखा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस यूज किया है हाई वोल्टेज के लिए। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वोल्टेज हाई है, तो चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है डिवाइस में। आउटपुट में तो 0 है। पहले आउटपुट को ऑन करके देखते हैं क्या आता है। आउटपुट ऑन है। इनपुट में क्या चल रहा है, इनपुट में 12 वोल्ट चल रहा है। आउटपुट में क्या करंट आ रहा है, आउटपुट ऑफ किया हुआ है। आजा भाई, आउटपुट भी चालू हो गया। इन है, आउट चालू हो गया। आउट में 18 वोल्ट हो रहा है और इन में 12 है। ये मॉड्यूलेटर डिवाइस है। इससे आप करंट और वोल्टेज के बीच में मैनेजमेंट कर सकते हैं। करंट को हाई कर सकते हैं, वोल्टेज को लो कर सकते हैं, वोल्टेज को लो कर सकते हैं, करंट को भी हाई कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा डिवाइस है। चलिए अब इसका डायोड को हम लगा के देखते हैं। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये कुछ नहीं है। अगर आप इस पर नॉर्मली कोई वायर रखते हैं, देखिए नॉर्मली मैं स्क्रू ड्राइवर लगाता हूँ। ठीक है, देखिए दोनों पोजीशन शॉर्ट हुआ, LED बल्ब जल गया। जस्ट लाइक ये 2 टर्मिनल रखा हुआ है, इसमें कोई खास नहीं है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये नीचे से मैंने सिर्फ बेस के लिए इसको कनेक्टेड किया है, जबकि इसका वायरिंग ऊपर से है। ऊपर से वायरिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, बस इस रेजिस्टेंस का मैंने बेस बनाया है। देख लीजिए आप लोग इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। अगर किसी तरह से कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलिए बारी बारी से मैं टेस्ट करता हूँ। पहले मैं इस डायोड को जो है इस डिवाइस के ज़रिए चेक कर लेता हूँ कि डायोड सही है या गलत। चलिए देखिए डायोड कुछ ऐसे रखना है हमको, नेगेटिव है। आपको मैंने पहले दिखाया था, देख लीजिए नोट्स में यही है। नोट्स में भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है। देखिए डायोड जो है ऐसे है ना, ठीक है, इस फिगर के हिसाब से ऐसे है, नेगेटिव है।
तो हमने नेगेटिव को नेगेटिव से पहले लगा के देखना है। चलिए डायोड को ऐसे रखते हैं नेगेटिव के हिसाब से। डायोड को रखते ही लाइट जल गया। इसका मतलब कि अगर इस डायोड के बारे में देखते हैं तो इसका मतलब डायोड जो है ये ओके है। किसमें चल रहा है? फॉरवर्ड में चल रहा है। ठीक है। अगर इसका साइड पलटते हैं तो डायोड में करंट पास नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब ये डायोड ओके है, इसमें करंट सिर्फ एक ही साइड से चल रहा है, दूसरी साइड से नहीं चल रहा है। डायोड में करंट जो है एक ही साइड में फ्लो होता है और उसी की वजह से हम लोग उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। वो रिवर्स में करंट नहीं आता है, इसलिए हम उसको रिवर्स बायस में नहीं बोलते हैं। ठीक है। दोबारा इसको पलट के रखिए। ठीक है। डायोड बिल्कुल सही है, डायोड अपना कार्य कर रहा है। चलिए दूसरा डायोड को लगा के देख लेते हैं। पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, नेगेटिव से। ठीक है। इसका साइड पलट लेते हैं। ठीक है। नहीं चल रहा है, डायोड सही है। नेगेटिव है, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव में लगा के देखते हैं। नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। अगर डायोड दोनों तरफ वैल्यू दिखाने लगे या दोनों तरफ से डायोड में करंट पास होने लगे तो आप ये मानिए कि डायोड शॉर्ट है। ठीक है। ये बिल्कुल सही डायोड है। ठीक है। डायोड को हमने पलट के रखा इसलिए नहीं चल रहा। चलिए इसका साइड चेंज कीजिए। देखिए डायोड शॉर्ट की कंडीशन में क्या होगा? डायोड जब शॉर्ट होता है तो डायोड एक तरह से वायर बन जाता है। वायर का काम है करंट को डायरेक्टली पास कर देना। ठीक है। और उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर डायोड शॉर्ट होगा तो आप वायर को, जैसे वायर होता है, आप वायर को किसी भी सिरे से पलट के लगाएं, करंट पास हो जाएगा। देखिए करंट इसमें पास हो रहा है। हमने इसका पोजीशन भी चेंज किया तो भी पास हो रहा है। ठीक है। ये वायर का काम है। और जब डायोड शॉर्ट होता है, डायोड में जो है देखिए इसका फेल्यूर कंडीशन में, डायोड अगर फेल्यूर होगा तो पहला बोथ साइड रीड आएगा, बोथ साइड रीडिंग, यानी डायोड में जो वैल्यू है दोनों साइड शो करेगा। पहला कंडीशन। दूसरा आता है ओपन का। ओपन का मतलब खुलना, जो उसके अंदर का जो सेमीकंडक्टर है वो ओपन हो जाता है। यानी कि अगर दो एन टाइप और पी टाइप दोनों जो सेमीकंडक्टर हैं आपस में जो ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ये अंदर ही अंदर हीट होने की वजह से या ओवर करंट की वजह से फैल जाते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में जो है गैप बन जाता है। गैप बनने के कारण इसमें से करंट का पास होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको ओपन बोलते हैं। ओपन में जो है किसी भी साइड रीडिंग नहीं आता है।